नमस्कार। आज आपको एंजल्स के विषय में बताने जा रही हूँ मैं। बहुत बार ये पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता एंजल्स की पूरी जानकारी। तो मैं कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में बहुत कुछ एंजल्स के विषय में आपको बताऊँ। अदरवाइज एंजल्स के विषय में बहुत कुछ छोटी छोटी वीडियोस अलग अलग डाली हुई हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में आपको बहुत कुछ बताऊँ। तो एंजल्स क्या होते हैं? एंजल्स देवदूत होते हैं। ये गॉड और हमारे बीच में रिलेशन बनाते हैं। ये हमारे साथ भगवान ने जन्म से ही हमको दिए हुए होते हैं। दो देवदूत हमारे साथ जन्म से ही हमारे साथ दिए हुए होते हैं, हमारे दोनों कंधों पर, राइट एंड लेफ्ट कंधों पर, हमारी देखभाल करने के लिए। लेकिन हम लोग इनकी ये देवदूत हमारी हेल्प करते हैं, हमारे पल पल हमें जगाते हैं। जगाते इन द सेंस हमें अच्छाई की तरफ अग्रसर करते हैं। लेकिन बहुत बार हम उनकी बातें नहीं सुनते हैं, तो वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो लोग बहुत बुरा बुरा काम करते हैं तो उनके लिए क्या होता है, देवदूत ये जो हमारे एंजल्स हैं, जो हमारे साथ गॉड ने जन्म से ही हमारे साथ दिए हैं, तो ये हमें अच्छे काम के लिए अग्रसर करते हैं, हमें चेताते हैं। लेकिन अगर हम बार बार इनकी बातें नहीं सुनते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं, तो ये चुपचाप बैठ जाते हैं और ये हमें टोकना रोकना बंद कर देते हैं। तो कई बार ये जो देवदूत होते हैं, एंजल्स होते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं। जैसे अचानक से या तो ये अपने आप हेल्प करेंगे या फिर किसी के थ्रू हमारी हेल्प होती है। जैसे अचानक ही हमें हेल्प मिल जाती है। जैसे हम किसी भी परेशानी में हैं, हमने फ़ोन खोला, अचानक उसमें कोई मैसेज आ गया, तो उसका ये समझना चाहिए कि हमें एंजल्स ने उस मैसेज के थ्रू आंसर दिया है। ये अपने आप हमें आंसर नहीं देंगे आकर के सामने, लेकिन किसी भी चीज़ के थ्रू हमें ये आंसर देंगे, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। या कोई पर्सन हमें फ़ोन पर अ, हमारी बात का जवाब दे देता है, या हमने टीवी खोला, हमारे मन में कोई क्वेश्चन है, अचानक से सामने से उसका आंसर आ जाता है। टीवी खोला और कोई सत्संग आया है माना, तो वो ही चीज़ उसका रिप्लाई सामने आता है। अगर उसका, तो हम समझ जाते हैं कि ये एंजल्स का ही काम है। तो एंजल कई तरह से हमारी हेल्प करते हैं। कई बार हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो घर में अचानक कोई आ गया और हमारी हेल्प की उसने। माना हमारे पास बहुत सारा काम पड़ा है और हमें समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, अचानक ही कोई आए और हमारी हेल्प करे, तो ये सारी हेल्प हमारी हमारी एंजलिक हेल्प्स होती है। तो इस तरह से ये गॉड के बीच और हमारे बीच में ये एक सेतु होते हैं। अच्छा, अब एक ये और भ्रांति है कि क्या हम अगर एंजल से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम अपनी इष्ट देवी देवता को मानते हैं, तो क्या हम उनसे दूर हो जाएं? अगर एंजल्स को हम माने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तो अपने जिन भगवान को मानते हैं उनको मानिए, साथ साथ एंजल्स को भी आप याद कीजिए। एंजल्स को क्या चाहिए हमसे? हमसे एंजल्स को कुछ धन, खाना पीना कुछ भी नहीं चाहिए। एक हमारा लगाव, हमारा प्यार चाहिए। हम उनके साथ प्यार से फ्रेंड की तरह से बातें करें। जैसे अगर मेरे साथ होता है कुछ भी, तो मैं बोलती हूँ, एंजल्स क्या है, ये काम तो हो नहीं रहा है, जल्दी से करवा दो। ये जो भी बात है या किसी और की कोई बात है, एंजल्स करो जल्दी से। अब मतलब एज ए फ्रेंड आप उनसे बात कीजिए, तो वो आपके साथ रहते हैं। एंजल्स को थैंक यू सुनना बहुत पसंद है। अगर वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनको हम थैंक यू बोले तो उनको अच्छा लगता है। उनको फ्रेंड की तरह से, जैसे खाना खाने बैठे हैं, हम बोले एंजल्स कम एंड हैव फूड विद मी, तो अच्छा लगता है उनको, पल पल हम उनको याद करें। अच्छा, और एंजलिक साइंस क्या होते हैं? अब एंजलिक साइंस होते हैं, जैसे अब ये एंजल्स हैं, ये तो हम आज मैं कहती हूँ कि आई वॉन्ट टू फील द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स। तो मुझे कैसे पता चलेंगे कि एंजल्स मेरे इर्द गिर्द हैं? एंजल्स आई वॉन्ट टू फील कि आप मेरे आसपास हो ना, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे साइंस होते हैं। जैसे इनका ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा फेवरेट होता है, फेदर्स आ जाते हैं। जैसे कहीं भी हमें दिखेगा कि कहीं भी कोई पंख
सामने पड़ा है, या कोई फेदर वाली फिगर हमें दिख जाएगी, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी बात करते करते सामने एक पॉट रखा है, उस पे हमेशा रखा होता था, मेरा ध्यान भी नहीं था, अभी मैं देख रही हूँ उस पे फेदर बना हुआ है। तो ये होता है, अगर एंजल्स को याद करते हैं, फेदर्स दिखते हैं और ओरिजिनल होते हैं या किसी भी तरह से फिगर्स दिख जाती हैं, एंजलिक फिगर्स दिखती हैं। जैसे कर्टन है, कर्टन में यूं तो हमारे सामने हमेशा कर्टन होता था, लेकिन आज हमें उस कर्टन में एंजलिक फिगर हमें दिखेगी, कोई प्यारी सी एंजल की, एनिमल की, मतलब फिगर्स हमें दिखने लग जाती हैं। फ्लावर दिखाई देते हैं, कहीं पानी दिखाई देता है, हम चल रहे हैं और अचानक ही पानी हमारे ऊपर आकर गिर जाता है, या पानी 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 टाइप का वर्ड सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे एंजलिक साइंस होते हैं। तो आप एंजल से जुड़ करके उनको याद करके देखिए, तो आपकी कितनी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये भगवान ने, खुदा ने, ये गॉड ने हमारे साथ भेजा है। अब लेकिन ये हमारी इग्नोरेंस है कि हम उनको नहीं पहचान पाते, हम उनकी हेल्प नहीं ले पाते। तो ये नई चीज़ नहीं है एंजेलिक थेरेपी, वो पुरानी ही चीज़ है, केवल आपको जगाने के लिए, चेताने के लिए कि भगवान ने जो हमारे साथ दिया है, जो शक्ति दी है, हम उस शक्ति को जाने पहचाने और उसको अपनी आम जिंदगी में यूज़ करें। अब एंजल्स हमें हर पल हमें देखते हैं। कोई भी, आप मार्केट में, माना आप मार्केट जा रहे हैं, आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या क्या खरीदूं। आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसमें से कौन सा मेरे लिए सुटेबल होगा। आप एंजल को बोलिए, तुरंत के तुरंत कोई भी पर्सन, कोई ग्राहक, या कोई जिसकी शॉप से आप खरीद रहे हैं, कोई भी इंसान एकदम आपको बोलेगा कि आप ये लो। तो ये एंजल्स हमारी हेल्प करते हैं। ये तो एक ब्यूटी की बात हो गई, अदरवाइज हर एक फील्ड में। जैसे मैं एक बार कहीं जा रही थी कुछ सर्च करने के लिए, कहीं कुछ सर्च करने जा रही थी, तो मैं एंजल को बोल रही थी कि एंजल्स, क्या प्लीज़ मुझे बताओ, क्या मैं ठीक रास्ते पे चल रही हूँ, मुझे इंडिकेशन दो कि मेरा चलना ठीक है। तभी सामने से, हाँ, रास्ते में एक कॉइन दिखा, तो मैंने कहा थैंक यू एंजल्स, मैं ठीक रास्ते पे हूँ, आगे आगे मुझे बताइए, मैं ठीक चल रही हूँ ना। तो आगे एक पेड़ पे से छोटी छोटी पत्तियां गिरने लगी। मुझे पता भी नहीं था ये पत्तियां, मतलब पहले कोई जमीन पर पत्तियां नहीं पड़ी थी, लेकिन जैसे मैं उसके पास को निकल कर जा रही थी, पत्तियां गिरी, तो मैं समझ गई, बहुत स्माइल आती है, अंदर से खुश होता है दिल कि एंजल्स हमारे साथ पल पल है। ऐसे ही थोड़ा और आगे चली तो फिर एंजल्स, मैंने कहा एंजल्स अभी भी नहीं, मुझे उस रास्ते तक पहुंचाओ आप। तो कहीं लिखा हुआ मिला, एंजलिक नंबर्स मिले। तो ऐसे करते 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 करते, मतलब फिर भी मैंने कहा एंजल्स मुझे बताओ अब आगे और किधर चलना है, साइंस आप देते चले जाओ। ये सब कहानी मैं इसलिए, अपनी बातें इसलिए बता रही हूँ कि इस तरह से भी एंजल्स अपने हमें साइंस देते हैं, ऐसे हेल्प करते हैं। तो आप सब भी इसी तरह से एंजलिक हेल्प प्राप्त कीजिए। और बहुत ज़्यादा, वैसे तो एंजल्स के साथ जुड़ने के लिए, एंजल्स को याद करना, उनके साथ लगाव करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन और अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए एंजल्स के शाइन करना ज़रूरी है। कोई एंजल थेरेपिस्ट हो, उसके साथ आप अपने एंजल्स के साथ आप शाइन करवा लीजिए, तो आप का काम बहुत अच्छे से, एंजल से आपका कनेक्शन बहुत अच्छे से होगा। एंजल्स बिल्कुल अलग नहीं हैं, ये भगवान का ही एक रूप होता है। जैसे आर्कएंजल माइकल, मैं तो इनको शिव जी मानती हूँ, या फिर जिस भी धर्म के जो लोग अपने सबसे बड़े भगवान को मानते हैं, तो आर्कएंजल माइकल वही होते हैं। ये अलग बात है कि ये एंजल्स में इनका नाम माइकल है, भगवान तो सब एक ही है ना, रूप तो एक ही है, नाम अलग अलग है। तो इसलिए आप इसमें भ्रमित ना हो कि हम अपने धर्म को छोड़कर, क्या हम अब एंजल्स, अब ये दूसरे धर्म के ये एंजल्स नाम की जैसी चीज को मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे साथ हमारे भगवान ने दिया है, और हम उनके साथ जुड़ रहे हैं और अपनी जिंदगी और बहुत ज्यादा स्मूथ कर रहे हैं। मुझको लगता है कि अब एंजल्स के बारे में काफी कुछ मैंने बता दिया है, और ज़्यादा बताने की शायद अभी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे लिखिए नीचे, आप कमेंट्स कीजिए। एंजल्स के विषय में कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको ज़रूर ज़रूर बताऊंगी। और हो सके तो आप एंजल थेरेपी सीखो, जहाँ सीखना चाहें सीखो, और अपनी ज़िंदगी अच्छा बनाओ।
इसी के साथ बिंदु अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।